चलो देखो, इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए बच्चों, है ना। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हुई हमारी कल खत्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेम रिएक्शन, और उसके बाद रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी रिएजेंट्स, और हमारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। यानी अब ऑर्गेनिक ज्यादा नहीं बची, 10 या 15 दिन की बची है मैक्स। तो पहले नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर रिएजेंट पढ़ेंगे और उनके काम पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेम रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि नेम रिएक्शन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस को भी, कुछ रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ को नॉर्मली कर लेंगे। तो देखो जैसे हम नेम रिएक्शंस की बात करते हैं, तो अपन लोग सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे, आप सबकी फेवरेट चाहिए थी, वुड्स रिएक्शन, है ना, है ना, फेवरेट है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, वुड्स रिएक्शन सबकी चाहिए थी, सबकी फेवरेट, सबने 12th में पढ़ी है, सबको आती है, सब कर लेंगे। चलो तो यहां से देखें, देखो क्या बोलती है वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले तो वुड्स रिएक्शन के बारे में क्या बात याद रखनी है। देखो वुड्स रिएक्शन में मिनिमम 2 कार्बन एल्केन इज फॉर्म। मिनिमम क्या बनता है, 2 कार्बन का एल्केन बनता है। दैट मीन्स अगर आपने कभी भी वुड्स रिएक्शन कराई तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और उस एल्केन में कम से कम 2 कार्बन होंगे। दैट मीन्स 1 कार्बन नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखो एक चीज और, वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से बनता है बेटा एल्केन। क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड से बनेगा एल्केन। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई इथर की प्रेजेंस में। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां से मैं पुट कर रहा हूं कि हमने ड्राई इथर को क्यों यूज किया। तो ड्राई इथर को क्यों यूज करते हैं, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, ड्राई इथर को यूज कर रहे हैं। क्यों, एक बात सुनो, देखो सोडियम इज अ मेटल एंड अ रिएक्टिव मेटल। क्या सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। अगर आप सोडियम मेटल से वुड्स रिएक्शन कराने जाओगे और लैब में मॉइस्चर होगा तो होगा क्या, सोडियम जल जाएगा। पता पड़ा करने वुड्स रिएक्शन गए तो लैब में आग लगा के आ गए, है ना। तो ड्राई इथर को क्यों यूज किया, ताकि वो आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और सोडियम जो है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके आग ना लगा दे और वुड्स रिएक्शन हो जाए। क्लियर है। चलो अब देखो कौन बनाएगा, एल्किल हैलाइड। क्या बनाएगा, एल्केन। कैसे बनाएगा, एक सिंपल सा मेथड है, फिर उसका मैकेनिज्म बताऊंगा। मैकेनिज्म इसलिए बताऊंगा कि मैकेनिज्म भी जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले कैसे होगा, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, एक एल्काइल हैलाइड दे देगा। जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, और मुझे दे देगा साथ में सोडियम मेटल, और साथ में लिख के दे देगा ड्राई इथर। क्या लिख के देगा, ड्राई इथर। और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3CH3। देखो कुछ अलग दिख रहा है, पहले एक CH3 था, अब कितने हो गए, 2 हो गए। यानी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एल्काइल ग्रुप के नंबर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं बस। अगर मैंने ऐसे दिया होता, देखो CH3CH2Cl और मैंने सोडियम और ड्राई इथर, D मतलब मैं D लिखूंगा ड्राई इथर को, है ना। तो अब क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप के नंबर क्या हो जाएंगे, अगेन डबल हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या बनेगा, CH3CH2 और CH3। बस यही क्या है, वुड्स रिएक्शन है। समझ पा रहे हो। देखो कैसे होता है, आप कैसे करोगे, जैसे CH3Cl है, आप 2 सोडियम मेटल लो और फिर से Cl और CH3, और अब आप क्या करोगे, माइनस कर दो 2 मोल NaCl को, और क्या बन गया, CH3 प्लस 2 NaCl। बोलो यही बना क्या, बोलो यही बन गया। तो ये क्या है, ये ट्रिक है, तरीका है जिससे हम इसको करते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसी के लिए कराता हूं, देखो इसी के लिए कराता हूं वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब एक बात याद सुनो, वुड्स रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म होते हैं, आयोनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल। आज तक आपने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अलग रिएक्शंस के लिए पढ़े थे और आयोनिक मैकेनिज्म अलग रिएक्शन के लिए पढ़े थे। लेकिन वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दोनों मैकेनिज्म होंगे, और इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा क्यों।
अभी बताऊंगा क्यों। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए, आयोनिक मैकेनिज्म। देखो आयोनिक मैकेनिज्म, अब देखो क्या होगा आयोनिक मैकेनिज्म में, दो सोडियम मेटल आएंगे, और देखो सोडियम मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज, और क्या बनाएंगे 2Na पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो दो कितने निकालेंगे, दो, तो प्लस आया 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो दिखा। अब देखो क्या होगा, आपका एल्काइल हैलाइड था CH3Cl, इसके पास आए दो इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो Cl है तो Cl पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, CH3 पे क्या चार्ज आया, तो दो इलेक्ट्रॉन किसके पास अटैक करेंगे, CH3 के पास, है ना। अच्छा देखो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज होता है, याद है। तो देखो क्या बना, CH3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन आए पॉजिटिव पर, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया और एक नेगेटिव बन गया। पता चला। यहां पे डाउट तो नहीं है किसी को, पक्का नहीं है तो बोलना, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, नहीं है। चलो अब देखो होगा क्या, आपका दोबारा एक और एल्किल हैलाइड आया CH3Cl। अब इसके पास कौन आया, ये CH3 नेगेटिव। जरा बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। कौन है, न्यूक्लियोफाइल। दैट मींस ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब तक आपने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होती थी, कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना। कार्बोनिल होती थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्काइल हैलाइड में होती थी भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी कार्बोनिल में, क्या कर रहे हो। तो एल्काइल हैलाइड ही तो है, तो एल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मींस आयोनिक मैकेनिज्म कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है। अब देखो Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, और बोलो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, और क्या बन गया CH3 प्लस एक और Cl नेगेटिव निकला। अब दो Cl नेगेटिव दिख रहे हैं बेचारे, क्या आपको दो Na पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, तो अब दो Na पॉजिटिव दो Cl नेगेटिव से बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनाएंगे 2NaCl। बोलो क्या आपको एल्केन दिख रहा है, क्या आपको NaCl दिख रहा है, दिखा, पता चला। ये कैसा मैकेनिज्म है, आयोनिक मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म बेटा, आयोनिक मैकेनिज्म। अब देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में, क्योंकि नॉर्मली एल्काइल हैलाइड में हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे थे, है ना। फ्री रेडिकल तो किसमें हो रहा था, एल्केन में हो रहा था। तो अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में। ये मैकेनिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, बी हम लिख रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फिर से क्या होगा, दो सोडियम मेटल आएंगे, फिर से दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। देखो भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि वो मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी है। देखो चालू है, उसकी प्रॉपर्टी है भाई, है ना। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो वो उसको शो तो करेगा ना। अब क्या होगा, अब आपका एल्किल हैलाइड है, देखो 2 मोल CH3Cl है। इससे पहले मैं सिर्फ एक CH3Cl से स्टार्ट कर रहा था, अब क्या मैंने दो CH3Cl से स्टार्ट किया। तो भैया देखो यहां पर नेगेटिव ऐसे बनाए, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, और अब दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पहले दो इलेक्ट्रॉन एक CH3 के पास आ रहे थे तो नेगेटिव बन रहा था, लेकिन अब दो इलेक्ट्रॉन दो CH3 के पास आ रहे हैं तो क्या बनेगा, दो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, दो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। बोलो मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, अरे बोलो हाँ। अब ये जो दो और साथ में Cl नेगेटिव निकल गया बाहर, 2Cl नेगेटिव निकल गया बाहर, और अब ये दोनों जो CH3 है, CH3 फ्री रेडिकल और दूसरा भी क्या है CH3 फ्री रेडिकल, क्या बोलेंगे एक दूसरे को, भाई तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, चल के बनाए बॉन्ड, और इन्होंने क्या बना दिया CH3 और CH3। दैट मीन्स फिर से क्या बन गया, एल्केन बन गया। बोलो एल्केन बन गया, क्लियर है।
अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन है, फिर फ्री रेडिकल का ही क्वेश्चन है और फिर वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट is not formed in Wood's reaction of ethyl chloride with sodium metal, बोलो क्लियर है। अब देखो क्या बोला है कि इथाइल क्लोराइड का हो रहा है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है CS3, CS2, CS2 और CS3। सेकंड आपको दे रखा है CS2 डबल बॉन्ड CS2, दिख रहा है। थर्ड आपको दे रखा है CS3 CS3, है ना। और फोर्थ आपको दे रखा है CS3 CS2 और CS3। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन से नहीं फॉर्म हो रहा है, आपको ये पूछा है ना। अब मुझे बस ये बताओ कि वुड्स रिएक्शन से कौन सा बन रहा है, बस इतना बताओ। फर्स्ट बन रहा है क्या सेकंड वुड से बन रहा है, क्या थर्ड वुड से बन रहा है? थर्ड वुड से बनेगा। लो देखो एक करके देखें, देखो यहीं पे देखते हैं। मैंने बोला CS3 CS2 Cl, दिख रहा है। मैं कौन सा मैकेनिज्म लगा रहा हूं, मैं आयोनिक मैकेनिज्म लगा रहा हूं। कौन सा? आयोनिक मैकेनिज्म। दैट मींस दो ले लूं, आयोनिक नहीं, फ्री रेडिकल लगाते हैं, फ्री रेडिकल लगाते हैं। मैं कौन सा मैकेनिज्म लगा रहा हूं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगा रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था फ्री रेडिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्री रेडिकल लगाते हैं। अब क्या होगा, यहां पर सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन आए, बोलो आए, Cl नेगेटिव और CH2 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे अटैक कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 2 मोल CH3 CH2 फ्री रेडिकल। अब देखो जो आपका CH3 CH2 फ्री रेडिकल है वो दूसरे CH2 CH3 फ्री रेडिकल के पास जा रहा होगा और दोनों क्या कर रहे होंगे भाई, मिलके क्या बना ले, बॉन्ड। और क्या बना, CH3 CH2 CH2 और CH3। बोलो ये है ऑप्शन में, यानी ये तो है ऑप्शन में। क्या इनमें से कोई बना? तो लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जो फॉर्म नहीं होगा। कौन सा? सेकंड। सेकंड देखे, देखो अब ध्यान से सुनो, कुछ CH3 CH2 और CH3 CH2 आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, ब्यूटेन। दैट मींस उन्होंने ये बनाया। लेकिन कुछ CH2 ऐसे H लिख दूं एंड CH2 फ्री रेडिकल है, वो भी तो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। CH2 फ्री रेडिकल एंड CH2 सॉरी CH3, बोलो CH3, बोलो यहां तक सबको दिख रहा है बच्चों, बोलो दिख रहा है। अब होगा क्या, देखो सुनो, ये भी तो है, ये यही तो है, ये यही तो है, तो काफी सारों ने तो ये बनाया। दैट मीन्स ये तो बना मेजर साहब, है ना, ये तो बन गया मेजर साहब यानी मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अब इनमें क्या होगा, हो सकता है ये जो हाइड्रोजन है ये एक्साइट होकर के इसके पास चला जाए। अगर हाइड्रोजन चला गया तो एक तो क्या बन गया, CH3 और देखो CH3 और CH3, क्योंकि कौन गया, हाइड्रोजन गया। अगर हाइड्रोजन गया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया? अच्छा ये वाला कार्बन इसको क्या बोलेगा, चल भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, देखो CH2 डबल बॉन्ड, दैट मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मींस एल्केन और एल्कीन। ये एल्कीन है, ये एल्केन था और ये भी एल्केन था। बोलो पता पड़ रहा है कि नहीं? इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहीं पे क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन, ये रिडॉक्स वाली टाइप की ही है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम का रिडक्शन हो रहा है। देखो हाइड्रोजन हट रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब रिडक्शन, और सेम ही कंपाउंड का तो हो रहा है। तो यानी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। दैट मीन्स बोलो कौन नहीं बना, फोर्थ नहीं बना। तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों बन रहे हैं? पता पड़ा? तो ये वाला पार्ट पता था क्या अपने को? नहीं था ना। यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा, और हो सकता है इस बार ये वाला क्वेश्चन आपको मिल भी जाए, मिल सकता है। पता पड़ा? लेकिन कौन से मैकेनिज्म से होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। बोलो समझ आया? हाँ बोलो, हाँ बताओ। हाँ, दो CH3Cl थे ना। अगर दो सोडियम लोगे, देखो एक CH3Cl और दूसरा CH3Cl, एग्जामिनर आपको एक एक ही देगा। अब आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया अगर वुड्स रिएक्शन, सोडियम मेटल दिखा, ड्राई दिखा, तो तुरंत पता पड़ा क्या है? वुड्स रिएक्शन। दोनों को दो दो मोल कर लो। देखो एग्जामिनर ने ऐसे लिख के दिया, लेकिन आपने क्या किया, इसको डबल लिख लिया और NaCl निकाल दिया। पता चला कैसे दो आए? क्लियर है? तो जो भी डाउट है ऐसे क्लियर करते रहो। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, देखो सुनो, मुझे पता था तुम लोगों को यहाँ पे डाउट होगा। देखो CH3 पॉजिटिव, CH, यहां बताता हूं, H और H। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, और एक और तो था ये, है ना। इस पे पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं था, और किसी के ऊपर पॉजिटिव लगाया मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गायब है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, दो इलेक्ट्रॉन देना, एक इसके पास आया, और क्या बन गया? CH3 फ्री रेडिकल बन गया। समझ आया? यहां तुम कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने कहा था। लेकिन सुनो, यहां पे क्या हुआ, एक CH3 पे ही दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अगर एक CH3 होता और दो इलेक्ट्रॉन आते, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या बनाते? एक नेगेटिव बनाते। बोलो समझ पा रहे हो भावनाओं को? समझ आया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? चलो बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति? पक्का नहीं है? चलो आगे बढ़े। अभी वुड्स रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, अभी खुशी नहीं मनानी। वुड्स रिएक्शन खत्म नहीं हुई, एक बात और बतानी है यहाँ पे मुझे। देखो ध्यान से बच्चों, इसको मिटाते हैं। अब अपन लोग बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन के अंदर ही, कि वुड्स रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाह रहा हूं, है ना। एक बात लिखने से पहले ना एक क्वेश्चन करें वुड्स रिएक्शन का। देखो मेरा एक क्वेश्चन है, ब्लू से करें ज्यादा अच्छा लगेगा, देखो, या ब्लैक से ही कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, और मैंने क्या लिया? सोडियम मेटल और ड्राई इथर लिया, और मैंने बोला बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐसे ही करते थे ना, दोनों एल्काइल ग्रुप को क्या करते थे? ऐड कर देते थे। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, तो होगा क्या? ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, और क्या बनेगा? CH3 CH2 और CH3। बोलो पता चला? क्या हो गई वुड्स रिएक्शन? अरे देखो यार, ये था। तुम लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हो? तुम लोग पगले हो क्या? Cl दो सोडियम मेटल, और फिर से Cl और CH2 और CH3, लो निकाल दो NaCl। तो क्या बना? CH3 CH2 और वो तो क्या? बोलो यही बना ना? अरे बोलो। हाँ, लेकिन रिएक्शन यहां पे समाप्त नहीं होगी। अभी होगा क्या? ये खुद के साथ भी वुड्स रिएक्शन कराएगा। ये खुद के साथ भी वुड्स रिएक्शन कराएगा, और खुद के साथ कराएगा तो क्या बनाएगा? CH3 और CH3 खुद के साथ ऐसे ही कराएगा ना। लेकिन अच्छा ये क्या बोलेगा कि हम किसी से कम है? ये भी खुद से कराएगा, और क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2 और CH3। बोलो दिख रहा है? बनाने चले थे एक और बन गए तीन, जिसमें से ये वाले दो कैसे है? ये वाले दो जो है, क्या इनको बीच में से आधा आधा काट सकते हो? देखो यहां बीच में से आधा आधे कट गए,
यहाँ भी बीच में से कट गए, क्या ये बीच में से आधा आधा कटेगा? नहीं, जो बीच में से आधे आधे कट जाए ना उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल, हाँ सिमेट्रिकल एल्केन। बोलो पता पड़ रहा है? हाँ, और जो आधे आधे ना कटे उनको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्केन, है ना? अनसिमेट्रिकल एल्केन। एक बात सुनो, अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था, वो भी बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे लिखा था ना, CH3Cl और सोडियम मेटल के साथ और ड्राई ईथर, और क्या बन रहा था? CH3, और ये कैसा एल्केन था? सिमेट्रिकल एल्केन। तो कैसा एल्केन था? सिमेट्रिकल। इसका मतलब अगर मैं वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहूं तो वो अकेला बन जाएगा, बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश की तो क्या होगा? एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। अब एक बात समझो, इनके बीच में कितने कितने कार्बन का गैप है, कितने कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक एक कार्बन का। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो क्या एक एक कार्बन के डिफरेंस पे बॉइलिंग पॉइंट में कोई अंतर पड़ेगा? मुश्किल। अगर इसका 50 डिग्री होगा तो इसका 51 डिग्री होगा, उसका 52 डिग्री हो जाएगा, एक आध डिग्री का अंतर पड़ेगा। अगर अच्छा, नॉर्मली हम सेपरेशन कैसे कराते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसका कॉन्सेप्ट है? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। पता पड़ा कि बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या ये सेपरेट हो पाएंगे आसानी से? देखो, जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वेपर बनी, इतने में टेम्परेचर 51 हो चुका है और इसकी वेपर बन चुकी है। अब कैसे अलग अलग करोगे? अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास 2 लिक्विड है, देखो मैं और डिटेल में समझाता हूं। मैंने आपको बोला 2 लिक्विड है, एक है लिक्विड ए और दूसरी है उसमें लिक्विड बी। लिक्विड बी, दूसरी लिक्विड बी। लिक्विड ए जो है, इस ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 और उसका 100। अब अगर आप इसको बॉइल करो तो क्या आपको लिक्विड ए की सारी वेपर बाहर निकल जाएंगी? बोलो हाँ या ना। यहां एक पाइप लगा दो और पाइप लगा के यहां एक कंटेनर ऐसे ले लो और एक कंटेनर में सारी की सारी लिक्विड ए आ जाएगी और बी कहां रह गई? वहां। क्या सेपरेट हो गई? क्यों? क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था। एक जब वेपर पूरी बन गई है तब दूसरी वेपर बननी स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टार्ट होगी। लेकिन यहां पे तो बहुत कम डिफरेंस है, तो क्या ये वेपर बनेंगी? नहीं बनेंगी ना वेपर्स, सारी वेपर बनेंगी। हाँ, सारी सारी वेपर बन जाएंगी और क्या इनको सेपरेट कर पाओगे? नहीं। तो अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करेंगे वुड्स रिएक्शन से तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। पता पड़ा 10 रुपए की रिएक्शन करी और 1 लाख रुपए उन्हें सेपरेट करने में लगा दिए, तो मतलब हम गधे हैं ना कि 10 रुपए की रिएक्शन के चक्कर में 1 लाख रुपए सेपरेट करने में लगाए। हम क्यों करें? हम गधे हैं क्या? नहीं है ना। हाँ, लड़कियां फीमेल में समझ लेना, ठीक है। चलो देखो, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे नोट डाल के लिख सकता हूं, वी नॉट यूज वुड्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ unsymmetrical alkane, for unsymmetrical alkane, है ना? We not use Wurtz reaction for the preparation of unsymmetrical alkane because more than one product is formed and it is not easy to separate them out। उनको सेपरेट करना आसान नहीं है। और इसी को हमने बोल दिया, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, इसी रिएक्शन का हमने नाम दे दिया है मिक्स वुड्स रिएक्शन, है ना। है तो ये वुड्स रिएक्शन ही, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारा मिक्सचर बन रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मिक्स वुड्स रिएक्शन। पता पड़ा? बोलो कोई डाउट? चलो अच्छा देखो, सुनो इस चीज को। दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं
कि Wood's reaction is a best preparation method for symmetrical alkane. Wurtz reaction is the best preparation method for symmetrical alkane. That means हम लोग Wurtz reaction से symmetrical alkane बना सकते हैं. अच्छा प्रिपरेशन मेथड है, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल की बात होगी तो हम कहीं Wurtz reaction यूज नहीं करेंगे. बोलो समझ आया? अरे बोलो. चलो तो आ गया तो मेरा एक क्वेश्चन कर दो. लो क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कौन करेगा. इसको मिटा दूं. मेरा क्वेश्चन है, आपको देता हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग can't be prepared by Wood's reaction between ethyl iodide and propyl iodide. इथाइल आयोडाइड और प्रोपाइल आयोडाइड के बीच आप लोग वुड्स रिएक्शन करा रहे हो और आपको बता रहे कौन नहीं बनेगा. पहला ऑप्शन CH3 CH2 और CH3 है ना. दूसरा CH3 CH2 CH2 और CH3. थर्ड वन CH3 CH2 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 और CH3. And the fourth question CH3 CH2 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 और CH3. दिमाग लगाओ, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख दूं. दूसरा क्वेश्चन है मेरा, which of the following alkane can't be prepared by using Wood's reaction है ना. फर्स्ट ऑप्शन है CH4, सेकंड CH3 CH3, थर्ड CH3 CH2 CH3 एंड फोर्थ CH3 CH2 CH2 और CH3 है ना. तो चलो पहले का आंसर तो आ गया होगा अब तक आप लोगों का. बोलो पहले का आंसर क्या होगा. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड. दोनों क्वेश्चन आ गए. बोलो फर्स्ट का आंसर क्या होगा. फर्स्ट ही होगा, एकदम फर्स्ट होगा. क्यों, क्या बोला है. इथाइल आयोडाइड. इथाइल आयोडाइड इज CH3 CH2I. रिएक्ट कर रहा है किससे, प्रोपाइल आयोडाइड. CH3 CH2 CH2I. तो एक तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे. तो 2 और 3 5 कार्बन. कहा है 5 कार्बन, ये रहे. एक बार ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे खुद से, 2 और 2 4. कहा है 4, ये रहा. एक बार ये खुद आपस में कंबाइन होंगे, 3 और 3 6, ये रहा 6. इसका मतलब फर्स्ट नहीं बना, पता पड़ा. नाउ सेकंड, बोलो फर्स्ट या थर्ड. कौन होगा, फर्स्ट होगा. थर्ड क्यों नहीं है. देखो थर्ड में अनसिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है, तो वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्केन बनता है, लेकिन हम बनाते नहीं है. बनता है, इसने बोला बनेगा ही नहीं. तो बनेगा कौन नहीं, स्टार्टिंग में लिखवाया था ना वुड्स रिएक्शन में मिनिमम 2 कार्बन एल्केन, और ये तो कितने कार्बन एल्केन है, 1 कार्बन. तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं. बोलो पता चला. क्या आसान है, बोलो भाई, क्या आप इसको कर पाओगे, पक्का. चलो तो आपको एक क्वेश्चन और दे दूं. थोड़ा सा यार देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा तो मजा आएगा ना.
है ना। हाँ, पता पड़ा। वुड्स रिएक्शन तो सर ने पढ़ा दी, लेकिन करना कैसे ये तो आता ही नहीं है, या इसके क्वेश्चन कैसे करने ये तो आता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, आपका एक कंपाउंड है ए, आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपका एक कंपाउंड है ए जिसका फॉर्मूला है C4H9Cl, ये इसका फॉर्मूला है, दिख रहा है C4H9Cl। और मैंने क्या किया, इसको सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट कराया और मेरा कंपाउंड बना बी। ठीक है, बोलो यहां तक पता पड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी का क्लोरीनेशन कर रहा हूं Cl2/H, तो उससे ओनली सिंगल मोनो क्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, डेरिवेटिव फॉर्म्ड हो रहा है। तो आपको बताना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग अपना दिमाग लगाओ, है ना। 2 मिनट है आपके पास, करो। चलो देखो मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखना, सुनो। सबसे पहले तो ए है C4H9Cl, सबसे पहले तो इसके आइसोमर बना लो। एक तो क्या हो सकता है C4H9Cl, CH3 CH2 CH2 और CH2Cl, एक तो ये हो सकता है। अच्छा बेटा और क्या हो सकता है, देखो थोड़ा सा दिमाग को खोलने का है, CH3 CH Cl CH2 और CH3। अब देखो या तो फर्स्ट कार्बन पे या फिर सेकंड कार्बन पे, तो देखो यहां से सेकंड है, 2 तो ये हो गए। तीसरा और क्या हो सकता है, देखो CH3 CH Cl सॉरी CH CH3 CH2 Cl, 3 हो गए। अच्छा लास्ट क्या हो सकता है, फोर्थ CH3 C CH3 CH3 और Cl, 4 हो गए। देखो कार्बन C4, जब नॉर्मली ब्यूटेन के 4 ही तो आइसोमर बनते हैं, तो 4 अपन ने बना दिए। अब होगा क्या, अगर मैंने इसमें वुड्स रिएक्शन कराई तो इसके नंबर डबल हो गए, दैट मीन्स CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। अच्छा देखो यहां वुड्स रिएक्शन कराऊंगा तो ये 2 CH कंबाइन होंगे, तो आप ऐसे लिख दो, 2 CH को कंबाइन करो, पहले दो CH कंबाइन होंगे ना, दोनों कंबाइन करो। अब दोनों में छोटी वाली चेन और बड़ी चेन है, बड़ी चेन को साइड में लिख दो CH2 CH3, छोटी चेन को नीचे लगा दो CH3, और यहाँ पे भी CH2 और CH3, और यहाँ पे क्या हो गया CH3। बोलो हो गई वुड्स रिएक्शन, ऐसे करानी आ गई ना, करा के बताऊं और डिटेल में, करा लोगे पक्का, हाँ बता देना मुझे। अच्छा बेटा यहां कराई सोडियम की प्रेजेंस में तो क्या होगा, देखो CH3 CH CH3 CH2 और फिर से यही पार्ट जुड़ा, यानी CH2 फिर से CH CH3 और CH3 हो गया। अच्छा लास्ट ये बचा सोडियम की प्रेजेंस में, देखो क्या बनेगा CH3 C CH3 CH3, यही दोबारा जुड़ेगा, दैट मीन C CH3 CH3 और CH3। बोलो बता पड़ा। चलो अब सबके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बोलो, क्योंकि उसने बोला था सिंगल बनेगा। देखो यहां पे जोड़ो यहां पे जोड़ो एक ही बात है, यहां पर जोड़ो यहां पर जोड़ो एक ही बात है, कितने बन गए 2, यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो एक ही बात है 3, और यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो एक ही बात है, कितने बने 4, दैट मीन इसके तो 4 बने, लेकिन हमें कितना चाहिए 1, ये तो नहीं होगा। दूसरा यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो एक ही बात, यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो एक ही बात, यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो एक ही बात, और यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो तब भी एक ही बात, तो कितने बने यहां पे भी 4। यहां आ जाओ, यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो, यहां पर जोड़ो या यहां पर जोड़ो एक ही बात है, देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 एक ही बात है। अच्छा लेकिन एक तो ये हो गया, 2 यहां पर जोड़ो या यहां पे जोड़ो एक ही बात, यहां पे जोड़ो या यहां पे जोड़ो एक ही जैसा, कितने बने 3 बन गए। बोलो दिख रहा है, यहाँ 4 4 और 3। यहां पे आ जाओ, यहां पे जोड़ो
या यहाँ पे जोड़ो, या यहाँ पे जोड़ो, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ। देखो CH3C, 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 चारों एक ही जैसे। इसका मतलब कितना बना? एक बना, तो ओनली वन मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बना। तो किसका बना? इसका बना, इसका बना। दैट मीन्स एक कौन होगा? ये होगा। पता पड़ा? प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है ना? प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, बहुत आसान था। जैसे ही बच्चे ने देखा 4 कार्बन का कंपाउंड है और वुड से रिएक्शन हो रही तो 8 कार्बन का बना रहा है, और 8 कार्बन का ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा इसका एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा, तो सीधे 8 कार्बन का उसने ऐसे बना दिया। यानी ये बहुत क्विकली होना चाहिए, अपना बहुत धीरे हुआ है। पता पड़ा? चलो बोलो आसान है, कर पाओगे? तो ये होती है आपकी वुड्स रिएक्शन समाप्त। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। बहुत छोटी सी रिएक्शन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो फ्रैंकलाइन भी बता देता हूं, सेम एज इट इज वुड्स की तरह है ना। वुड्स का मैकेनिज्म जैसा हुआ ऐसी उसका होगा। उसमें आयोनिक मैकेनिज्म देखते हैं हम बस, है ना। चलो देखो कैसे होगा। इसको मिटा दूं, इसको मिटाऊं? चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया ना? हाँ, तो ऐसे ही मजा आएगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो पहली नेम रिएक्शन कवर हुई है। अब दूसरी नेम रिएक्शन, कम से कम 25-30 नेम रिएक्शन है ना। आज वाली में टाइम लगा है, बाकियों में किसी में टाइम लगेगा, सब में इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। देखो उसके बाद हम लोग किसके बारे में आए? हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड, है ना, नेम रिएक्शन में सेकंड फ्रैंकलाइन, है ना, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन में देखो सेम एज वुड्स रिएक्शन, सेम किसकी तरह है? वुड्स रिएक्शन, है ना। बस अंतर क्या है? सोडियम की जगह पर जिंक मेटल इज यूज्ड। इन्होंने क्या किया? जिंक मेटल को यूज किया। कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे वुड्स रिएक्शन थी। इसमें भी एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनेगा, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनेगा, किसकी प्रेजेंस में? जिंक मेटल की प्रेजेंस में। कौन सा मैकेनिज्म होगा? आयोनिक मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा? आयोनिक। जबकि वुड्स में आयोनिक और फ्री रेडिकल दोनों हो रहे थे, और डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो रहा था। वहां 3 मैकेनिज्म थे, मतलब आयोनिक, फ्री रेडिकल और एक डिस्प्रपोर्शनेशन जो फ्री रेडिकल के अंदर ही हो रहा था। तो एग्जामिनर से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट गिवन बाय वुड्स रिएक्शन, और वहां पे वो बोलेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयोनिक मैकेनिज्म, डिस्प्रपोर्शनेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऐसे करके। तो बोलो कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। पता पड़ा? कई बार वो आयोनिक में, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड का होता है ना। हाँ बोलो। जैसे आपने क्वेश्चन दिया, इसमें अगर ऑप्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखे और रिडॉक्स भी दिए तो डिस्प्रपोर्शनेशन टिक कर क्या होगे? तो हर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन हर रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती है। पता चला? तो क्या टिक कर क्या होगे? डिस्प्रपोर्शनेशन। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश। देखो नेक्स्ट चीज, ये भी, इससे भी प्रिपेयर करते हैं हम लोग। प्रिपेयर करते हैं किसको? सिमेट्रिकल एल्केन को। पता चला? और कैसे होगी? CH3 CH2Cl, आपको दिया जिंक मेटल और नंबर ऑफ कार्बन डबल, CH3 CH2 और CH3। दैट मीन्स अगेन एल्काइल हैलाइड से आपका क्या बन गया बेटा? एल्काइल हैलाइड से क्या बना? एल्केन बना है। क्या बना है? एल्केन बना। देखो सेम वुड्स की तरह है, और इससे भी हम क्या बनाएंगे? सिमेट्रिकल बनाएंगे, अनसिमेट्रिकल नहीं बनाएंगे। बोलो पता चला? कोई डाउट? पक्का नहीं है? एक रिएक्शन और देख ले, कोरे हाउस, अच्छी रिएक्शन है, तो एक कोरे हाउस और देख ले, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलो, तो 2 रिएक्शन अपनी आज हो गई। अब अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी? थर्ड। यार उससे पहले ना एक चीज और, मुझे एक क्वेश्चन और आपसे पूछना है, उसके बाद कराऊंगा मैं कोरे हाउस, अगर मेरा मन करेगा तो। पहले यार मैं वुड्स रिएक्शन से एक संतुष्टि और करूंगा, है ना, वुड्स रिएक्शन फ्रैंकलाइन दोनों से एक संतुष्टि और। मेरा क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन दूंगा, है ना,
ये वुड्स और फ्रैंकलिन दोनों के क्वेश्चन है, मैं वुड्स के थ्रू करूंगा क्योंकि वुड्स बहुत कॉमन रिएक्शन है ना, वहां से क्वेश्चन आता है। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following alkyl halide not easily gives Wurtz reaction? वुड्स रिएक्शन को कौन सा एल्काइल हैलाइड आसानी से नहीं देगा, है ना, या आप बोल सकते हो कि इनको अरेंज कर दो एल्काइल हैलाइड को। मेरा फर्स्ट ऑप्शन है CH3Cl, सेकंड ऑप्शन है CH3CH2Cl, थर्ड ऑप्शन है CH3CH3Cl, और मेरा फोर्थ ऑप्शन है बेटा CH3C CH3CH3Cl। एक तो क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, देखो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स वुड्स रिएक्शन के लिए। और मुझे दिया हुआ है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। बोलो पहले कौन सा बताओगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड बताओगे। बोलो कौन देगा सबसे ज्यादा वुड्स रिएक्शन? CH3I। क्यों? क्योंकि I नेगेटिव मोर स्टेबल है और इजिली ब्रेक हो जाएगा, है ना, दैट मीन्स गुड, हाँ गुड लिविंग ग्रुप है चला। जबकि एफ नेगेटिव लीस्ट स्टेबल, क्योंकि छोटा साइज है आसानी से नहीं दूर जाएगा चला। ऊपर वाले में बताओ, ऊपर में, हाँ कौन सा? फोर्थ ही होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं वुड्स रिएक्शन के बारे में, तो वुड्स रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के। इसका मतलब अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, एक क्वेश्चन और है मेरा जिसको मैं लिख के नहीं पूछ रहा, बोल के पूछ रहा हूं। वुड्स रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रही है तो वो किसके थ्रू जाएगी, SN1 या SN2? किसके थ्रू ज्यादा जाना प्रेफर करेगी? SN2, क्योंकि SN2 में क्या आता है, दैट मीन वुड्स रिएक्शन ज्यादा प्रेफर करती है किसकी तरफ? प्रेफर टू मूव टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। बोलो समझ आया? तो है इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे संतुष्टि हो गई कि अब तुम लोग वुड्स रिएक्शन के सारे क्वेश्चन कर लोगे और फ्रैंकलिन के भी सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अब कोरे हाउस सिंथेसिस और बाकी रिएक्शन, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ये सब अगले लेक्चर में करते हैं, है ना। आज इतना ही करते हैं, आज के लिए काफी है। चलो तो आज के लिए इतना ही।